नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित छिल्लर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल छिल्लर सर पे। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम करने वाले हैं जो अपना सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल का जो पिछली भर्ती में पेपर आया था, यानी 2016 में भर्ती निकली थी, 17 में आपका जाकर पेपर हुआ था। तो जो वो पेपर आया था उस पेपर के क्वेश्चन हम यहाँ पे करने वाले। कल भी हमने इसी टाइम पे एक प्रैक्टिस सेट है यानी जो पिछले क्वेश्चन आए हैं उनको किया था। तो उम्मीद करता हूं आप सभी ने वो देख भी लिया होगा। नहीं देखा है तो अपने चैनल पे मिल जाएगा, वहां से आप उसको चेक कर सकते। आज भी वो ही सारे क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपके पिछले पेपर में आए थे। इससे आपको पता लग जाएगा कि किस लेवल का उसमें क्वेश्चन है वो पूछे गए। देखिए, अभी टाइम आप सभी को पता है, आपके पास लगभग 50 दिन ही आपके पास है। तो जिस भी साथी ने ये फॉर्म अपना भर रखा है, जितनी ज्यादा हो सके उतनी ज्यादा आपको इसके लिए पढ़ाई है वो करनी है। बाकी मैंने बता भी रखा है कि किस तरह से आप चीजें पढ़कर, यानी इसमें जो कंपटीशन है वो कितना है, और जो भी आपके डाउट है जनरल एप्टीट्यूड को लेकर के क्या चीज है और कि टाइपिंग कैसे क्या होगी, ये सारी चीजों का डिस्कस हमने वीडियो में कर रखा है। तो उसको भी आप चैनल पे देख सकते हैं। अब आज की शुरुआत करते हैं। आज हम करने वाले हैं जो भी मैथ के क्वेश्चन उस पेपर में पूछे गए थे, जो भी मैथ्स के क्वेश्चन उस पेपर में पूछे गए थे उन क्वेश्चन को डिस्कस हम यहाँ पे करने वाले हैं। और आपके लिए भी मैं 2 क्वेश्चन यहाँ पे दूंगा जिनका जवाब आपको कमेंट में करना है, ताकि आपको भी पता लगे कि आपको कितने क्वेश्चन आते हैं और आप उन 2 क्वेश्चनों को भी कर पाते हो या नहीं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे दिया होगा, तो इसको करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, मेरे को ये क्वेश्चन है, वीडियो एडिटिंग के बाद दिखाई देगा तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिख रखा है, आपको मैं बता दूं। ठीक, चलिए पहला क्वेश्चन है आपका a/b बराबर है 4/5। तो आपको बताना है 4/7 प्लस में 2b माइनस a, और यहाँ पे 2b प्लस में a, इसका मान क्या होगा? इसका मान क्या होगा? देखिए, ऐसे क्वेश्चन आपके सामने बहुत है। यदि आप पिछले पेपर की बात करें तो आपको पता भी लग गया होगा कि मैथ में कौन कौन से टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आपके यहाँ पे देखने मिले। एक चीज तो क्लियर है कि पिछली बार 50 क्वेश्चन थे, आपकी बार 25 है, लेकिन आप टॉपिक का तो अंदाजा लगा सकते हो कि कौन से टॉपिक में ज्यादा क्वेश्चन थे। तो यहाँ पे देखिए, मैंने पहले भी बता दिया था कि जब भी ऐसा कुछ लिखा मिले, अनुपात मिले, तो उन चीजों का मतलब आप वही समझ लिया। जैसे यहाँ पे लिखा मिल रहा है a/b बराबर है कितना? 4/5। तो हमने यही मान लिया, मतलब a के बराबर में क्या है? 4। तो a की वैल्यू हमने 4 मान ली, b की वैल्यू हमने क्या मान ली? 5। सिर्फ ये रखो, अपना आंसर आ जाएगा। चलिए, यहाँ पे इसकी वैल्यू निकालनी है तो 4/7 तो रखा ही हुआ है, प्लस यहाँ पे क्या है? 2b माइनस a। 2b की जगह क्या है? 5 माइनस a की जगह क्या है? 4। नीचे 2b प्लस में a, 2b की जगह क्या है? 5 प्लस में a की जगह क्या है भाई? 4। चलिए क्लियर। 4/7 प्लस 2, 5 दूनी कितने हो गए? 10, और 10 में से 4 गए तो कितने बचे? 10 में से 4 गए, कितने बचे? 6। यहाँ पे 5 दूनी 10 और 10 में 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 14। तो क्या आया हमारे पास? e। अब इस चीज को आप एलसीएम भी लेने लग जाओ, लेकिन थोड़ा सा यदि आप माइंड पे जोर दोगे तो यहाँ पे पाओगे कि ये चीज तो आपकी कट रही है। ठीक है, इधर तो ये तो सिंपल लिखा हुआ है तो नहीं कट रहा है, लेकिन इधर जो आई है वो आपकी कट रही है। जैसे 2 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, 7 दूनी 14, यानी ये कुल मिलाकर क्या आया? 4/7 प्लस में 3/7। अब देखो, चीज कितनी क्लियर आपके सामने हो चुकी है। क्या कि नीचे दोनों के 7 है, तो यानी एलसीएम तो 7, सिंपल 7 है। तो नीचे 7 है तो ऊपर वो की वही संख्या आएगी, यानी 4 प्लस 3। तो क्या हो गया? 7/7। और जब इसको काटेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 1। यानी इस क्वेश्चन का आंसर है वो आपके सामने क्या आ जाएगा? 1। यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा। तो किस किस का ये यहाँ पे सही हुआ है कमेंट करते रहना, और आपके जो क्वेश्चन करा उनमें से कितने सारे सही हुए या 1-2 गलत हुए उनका भी आप यहाँ पे कमेंट जरूर करना। चलिए, अब दूसरा क्वेश्चन है, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे दिया होगा, तो करने की कोशिश कीजिए। देखिए, क्वेश्चन बोल रहा है 5 लगातार सम संख्याओं का औसत 26 है, तो सबसे छोटी। अब देखिए, तो इन चीजों के लिए दो, एक तो आपको पता है
शॉर्ट तरीका यहाँ पे बताने वाला बिल्कुल अब मैं इसके लिए। तो एक तो आपको वैसे भी पता है कि जो औसत होता है उसका फॉर्मूला यानी सूत्र क्या होता है, तो वो तो जरूरी है आपके लिए, ठीक है, तो उसको भी याद रखें। दूसरा आपको इसमें 5 लगातार सम संख्याओं का जिक्र हुआ है, तो यानी आपको ये भी पता होना चाहिए कि सम संख्याएं कौन सी होती है। तो 5 सम संख्याओं का औसत इन्होंने बताया है 26। कितना बताया है? 26। अब देखिए इसको बड़े तरीके से करते तो क्या मानते, x मानते, फिर दूसरी सम संख्या x+2 रखते, फिर x+4 रखते, इस तरह इन चीजों को करते थे। लेकिन कंपटीशन में आपको इन क्वेश्चनों कैसे करना है, देखिए औसत का मतलब क्या होता है, एवरेज का मतलब क्या होता है, जो उनका सभी का निचोड़ होता है, यानी बीच की जो संख्या होती है वो। यानी यहाँ पे क्या बोला गया है, 5 संख्याओं का औसत 26 है। 5 संख्याओं बीच की कितनी हो गई? तीसरी संख्या। 5 में बीच की संख्या तीसरी हो गई ना। तो हमने जो एवरेज दे रखा है वो ही हमने तीसरी संख्या मान ली। कैसे? जैसे 5 संख्याओं का औसत बोला उसने 26, तो सम संख्याओं का औसत है, यानी एक इससे पीछे आएगी, एक इससे पीछे लिखोगे क्या आएगी? 24, इससे आगे लिखोगे तो क्या आएगी? 28, इससे आगे लिखोगे तो 28। लेकिन अभी संख्या कितनी है? 3। क्वेश्चन ने कितना बोला है? 5 संख्याएं बोली है, तो 5 और लिखोगे यानी 2 संख्याएं और चाहिए। अब ये तो नहीं है कि हम दोनों इस साइड ही लिख देंगे या दोनों इस साइड, क्योंकि एवरेज होता है वो बीच का, तो बीच का हमने पहले ही लिख दिया 26, यानी 5 संख्या तो 2 इधर लिख दो, 2 इधर। अब ये 24 आ गया तो इससे पहले सम संख्या कौन सी है? 22 आएगा। इधर 28 आ चुका तो इससे अगली सम संख्या कौन सी है? 30 आ गया। बस यहीं पे क्वेश्चन आपका सोल्व हो चुका है, यहीं पे क्वेश्चन आपका सोल्व हो चुका है। क्वेश्चन पूछा है सबसे छोटी संख्या क्या है, सबसे छोटी संख्या दिखाई दे रही है अच्छे से, कितनी है? 22। पूछ लेता सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो आपको दिखाई देती कितनी है? 30। ठीक है, समझ गए होंगे। अब आप बाई चांस कह सकते हो कि यहाँ पे 5 की जगह ये बोल देता कि 4 सम संख्याओं का औसत ये है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 4 की बोलता है, 5 की बोलता है, जैसे 5 का बोला 2 इधर लिख दिया, 2 इधर लिख। लेकिन जब आपको पता है कि जब 4, 6, 8 इस तरह की संख्याएं बोलेगा ना, तो जो बीच का सम संख्या है वो आपको अलग ही दिखाई देगा, यानी वो एक सम संख्या वहां पे नहीं। जैसे यहाँ पे बोल देगा 27 है 4 सम संख्याओं का, ठीक है, ऐसे बोल देगा। तो अब 4 ही तो लेनी है अपने को, तो 2 इधर रखो, क्योंकि ये तो विषम हो गई, ये तो सम में आती नहीं, 2 इधर रखो। ठीक है, तो उस चीज में भी कंफ्यूजन नहीं रखना है अपने को कि 5 की जगह 4 बोलता या 6 बोलता या 2 बोलता या 8 बोलता, तो कैसे करते। ठीक है, 5, 7, 3 इस तरह बोलेगा तो सिंपल सा ही है, बीच वाला जो औसत दे रहा है उसको बीच में रखा, 5 बोला है तो 2 इधर रख दो, 2 इधर, 7 बोला है तो 3 इधर रख दो, 3 इधर। ऐसा सम में भी हो सकता है, ऐसा आपका विषम में भी एवरेज पूछ। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये भी आप समझ पाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे दिया होगा, करने की कोशिश कीजिए। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा क्या है, एक क्रिकेट टीम जितने मैच हारता है उससे 3 मैच ज्यादा जीतता है। अब देखिए कुछ क्वेश्चन होते हैं सिर्फ पढ़ते ही सीधा पता लग जाता है कि ये ट्रिक से ज्यादा आसान है, कॉन्सेप्ट से ज्यादा आसान है, या ऑप्शन दे रखे हैं उनसे भी ज्यादा आसान है। ठीक है, और ये चीजें जब आप इनकी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर लोगे अच्छे से, तब अपने आप पता लग जाएगी कौन से तरीके से करूं ताकि इसका सॉल्यूशन है बहुत जल्दी और एकदम सही आपके सामने निकले। तो यहाँ पे देखिए बोल रहा है कि एक क्रिकेट टीम जितने मैच जीतती है उससे 3 मैच ज्यादा जीते, यानी जैसे x की तरफ से माने तो x मैच हारे तो जीते कितने उसने? x+3, यानी हारने वाले मैचों से वो 3 मैच ज्यादा जीतती है, 3 मैच ज्यादा जीतती है। ठीक है, ये पहली लाइन। दूसरी, यदि जीतने पर उसे 2 अंक, यानी एक मैच जीता तो उसे 2 नंबर मिले, और यदि मैच हार जाती है तो 1 नंबर उसका कट जाता है, ये उसने कहा। अगला बोल रहा है कि बताइए 25 अंक यानी 25 नंबर लेने के लिए उसने कितने मैच खेले, और ऑप्शन है आपके सामने, आपको तो दिखाई दे रहे होंगे 41, 20 और 42। चलिए अब देखिए फटाफट बताइए। अब इसको x के तरीके से मान के करेंगे हो जाएगा, लेकिन टाइम आपका कितना यहाँ पे जाएगा। तो इन चीजों जैसे ही क्वेश्चन आप पढ़ते हो कोशिश कीजिएगा कि जिस भी तरीके से आसान हो उस तरीके से हम करने की सोचें। अब क्या है, मैच तो हमें ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन्हीं में से खेलने। नंबर आपका 25 इनमें से अपने आप आ जाएगा, लेकिन ध्यान रहे क्या
कि जितने मैच आ रहे हैं उससे 3 ज्यादा जीते। जैसे टोटल आपने ये तो मैच हो गए, जैसे पहले से ही करके देख लेते हैं, ठीक है। कितना है 19, ठीक है। अब 19 है, इसका आधा आधा कितना होता है 8, और आपका कितना होता है 19 का आधा आधा कितना हो गया आपका 9 दूनी 18 हो गए। एक मैच और बच गया, यानी इधर कर लेते हैं 10 मैच, यानी 10 जीतने हो गए 9 हारने हो। लेकिन ऐसा फॉर्मूला नहीं बना क्योंकि 3 ज्यादा जीतने हैं, तो इधर और बढ़ाओ। इधर कितना हो गया 11, तो इधर कितना बचा 8, 8 हार गए 3 जीत गए, 11 जीत गए, ठीक है। ऑप्शन के हिसाब से पहले दोनों का आधा आधा कर लो, फिर 3 मैच एक्स्ट्रा करने जीतने वाली तरफ तो उस तरफ 3 बढ़ा दो, ठीक है। ये करना है यार। तो अब देखो 11 जीतने वाले हो गए, 8 हारने वाले। अब देखो 25 आते हैं नहीं, तो 11 जीतते हैं तो नंबर कितने बने 11 दूनी 22, पहले ही कम रह गए तो कहां से आएंगे, यानी ये ऑप्शन तो पहले ही कट चुका। दूसरा है आपका 41, 41 के आधे आधे कितने होते हैं भाई 20 20 40, यानी एक तरफ 21 आ गया, एक तरफ 20 आ गया। 21 जीतने वाली तरफ लिखेंगे क्योंकि जीतने वाला आपका ज्यादा है, ठीक है। आधा आधा कर रहा हूं मैं पहले, तो यहाँ पे अभी एक ही मैच ज्यादा हुआ, अपने को कितने करने हैं 3, तो इधर 22 करेंगे तो इधर कितना हो जाएगा 19, क्योंकि इधर से इधर जा रहा था एक मैच इधर कम भी होगा, तो 19 आ रहे हैं 22 जीतते हैं, 3 का फर्क हो गया, ठीक है। अब करके देख लेते हैं 22 मैच जीतते हैं तो कितने नंबर मिले 44, 22 मैच जीतते हैं क्योंकि एक जीतने का कितना है 2। अब 19 मैच हारे हैं तो कितने नंबर कटे हो गए माइनस के 19, तो 44 में 39, 19 घटा के देखो कितना आ रहा है 25, यानी उसको 25 नंबर मिल चुके हैं, यानी हमारा ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही हो जाए। तो ऑप्शन से ये कितना जल्दी आपका यहाँ पे हो रहा है। तो ये जब भी आप क्वेश्चन करोगे प्रैक्टिस करोगे आपको अपने आप पता लग जाएगा, कोई भी नए तरीका या नई चीज सीखने की आवश्यकता नहीं है। जैसे ही आप प्रैक्टिस करते रहोगे आपको अपने आप पता लग जाएगा कि क्वेश्चन को किस हिसाब से करो, ठीक है। क्वेश्चन को किस हिसाब से करो ताकि आपका बहुत जल्दी आपका याद। ये मैं समझाने के लिए आपको इतना जल्दी मतलब थोड़ा सा आप कह सकते हो टाइम लग रहा है, वरना सीधा पता था कि 19 में आधे इधर होंगे तो 25 नंबर तो वैसे नहीं, ये भी कट जाता और ये भी आपका कट जाता। 2 ऑप्शन बचते इनमें हम चेक कर लेते, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चनों को कीजिएगा। किसी प्रकार का डाउट रहता है समझने में, आपको जो कह सकते हो डिफिकल्टी होती है, तो उसके लिए भी आप कमेंट करना, उस हिसाब से अगला जो सेशन होगा हमारा उसमें हम बता। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देखिएगा और करने की कोशिश कीजिएगा। और जो भी साथी चैनल पे पहली बार है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपका जो मैथ में 25 में 25 का टारगेट है वो आप अच्छे से अचीव कर पाओ, ठीक है। चलिए तो अगला क्वेश्चन है आपका औसत चाल। एक चालक 150 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर की औसत चाल से तय करता है। 150 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर पर आवर की गति से तय करता है। वापस आते समय 30 किलोमीटर पर आवर की गति से आता है, यानी 150 गया है कितने से 50 किलोमीटर, वापस आ रहा है तो उसकी स्पीड क्या है 30 किलोमीटर पर। वापस भी तो इतना ही आ रहा है, यानी 150 किलोमीटर ये वापस आते समय है, ये जाते समय। बोल रहा है उसकी संपूर्ण औसत चाल, यानी दोनों तरफ जाने की और आने की उसकी औसत चाल क्या रही। गया तब तेज स्पीड थी 50 की थी, आया तब 30 की थी, स्लो थी, यानी उनकी एवरेज स्पीड क्या रही होगी। तो एवरेज स्पीड आप ये मत कर देना कि 50 और 30 को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दिया एवरेज स्पीड होगी, ऐसा बिल्कुल भी आपका इस चीज में नहीं होता, ठीक है। तो इतनी भी जल्दबाजी आपको नहीं करनी। तो किस तरीके से निकालें, देखिए जब आप चैप्टर वाइज पढ़ते हो ना, मैंने बहुत सी चीजें तो आपको पढ़ाई भी रखी है, चैनल पे मिल जाएंगी, और बहुत सी चीजों का लगभग 50 से 60 वीडियो 100 तरीके मैंने डाल रखे हैं, जिसमें अलग अलग तरीके के किसी भी तरह के क्वेश्चन आप उठा के देखोगे, आगे नाम लिखोगे चिल्लर सर या आरटी चिल्लर, तो आपको वहां पे मिल जाएंगे, ठीक है। किसी भी तरीके अलग से प्लेलिस्ट भी बना रखी है, वहां से भी आप देख सकते हैं। इसमें क्या है, पहली चीज तो औसत चाल का जो फॉर्मूला होता है वो बता देता हूँ, फिर तरीका आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है। औसत चाल का फॉर्मूला होता है जी 2xy नीचे x + y, यहाँ पे x और y क्या है उनकी स्पीड है। इससे सिंपल हो जाएगा, बहुत जल्दी आपका आंसर भी आ जाए, लेकिन जरूरी नहीं है चीज आपको हमेशा याद रहे। तो जब भी आपका चाल वाला आता है तो आपको क्या पता होता है कि एक फॉर्मूला आपने बहुत पहले से पढ़ रखा है, दूरी समय चाल वाला। तो इसमें क्या होता है, कंफ्यूज मत होना, क्या फॉर्मूला होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय, और इसी से तीनों फॉर्मूले आपके निकल जाते हैं, यानी दूरी बराबर गुणा होता है। तो दूरी बराबर चाल गुणा समय। यहाँ पे क्या दे रखी है, दूरी दे रखी है,
यहाँ पे चाल दे रखे, यानी समय भी निकाल सकते हैं। एक बार तो इससे करके दिखा देता हूं मैं, देखिए 2xy, 2x कितना है 50, y कितना है 30, क्योंकि x y मैंने बताया ना चाल होती है। नीचे x प्लस वाई, 50 प्लस 30 कितने हो गए 80, काट दीजिएगा जो कट रहा है, 0 से 0 कट गया, कितना बचे 50 दूनी 100, और भी कट जाए, 2 एकम 2, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 25, यानी कितना बचा भाई 75, ऊपर 2, 25 को 3 से किया, नीचे कितना है आपका 2, 75 को जब 2 से डिवाइड करेंगे यानी 75 का आधा कितना होता है 37.5, तो इसका आंसर क्या होगा 37.5। अब ये 2 की चाल दे रखी हो तब ऐसा होता है, 3 में आपका डिफरेंट हो जाता है, यानी इनको अलग अलग आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। याद रह जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, बहुत सिंपल है, आसानी से हो जाए। लेकिन यदि आपको इनका कॉन्सेप्ट तरीका पता है तो आप कहीं भी मार नहीं खाओगे, चाहे 2 आओ, चाहे 3 आओ, चाहे 4 आओ, ठीक है। तो उस चीज को भी हम यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। वो क्या है, आपको पता है जी दूरी बराबर तो होता है चाल गुणा समय, लेकिन हमें यहाँ पे पहले निकालना क्या है समय। दूरी तो हमें अच्छे से पता है, दूरी तो हमें अच्छे से पता है, क्या है 150 ये हो गई, 150 आने की हो गई, 150 जाने की होगी, यानी 300 किलोमीटर तो हमारी दूरी हो गई, जो चीज हमें अच्छे से पता है दूरी। अब जी निकालना क्या है औसत चाल, यानी चाल निकालनी। चाल के लिए क्या चाहिए दूरी बटे समय। अभी समय हमारे पास नहीं है, तो उस चीज को यहाँ पे देखे निकाल सकते, यहाँ पे निकाल सकते। ये क्या है दूरी, ये क्या है चाल, यहाँ पे समय कितना ले, यानी 150 किलोमीटर की दूरी को 50 की स्पीड से तय कर रहे हो तो कितना टाइम लेगा भाई 150 बटे 50, दूरी बटे चाल कट गए कितने 3 घंटे, यानी यहाँ पे कितने घंटे लगे 3। वापस आते टाइम 150 किलोमीटर की दूरी को किस हिसाब से तय कर रहा है 30 के हिसाब से, यानी दूरी बटे में चाल, 30 पंजे 150, यहाँ पे कितना टाइम लगा 5, यानी जाते टाइम उसको लगे 3 घंटे, आते टाइम उसको लगे 5 घंटे। टोटल जो उसने दूरी तय की 300 किलोमीटर की, कितने घंटे लगे 8। तो दूरी भी आ गई, टाइम भी आ गया, तो दूरी आपकी ये है, समय आपका आ ही गया 8। आपको क्या चाहिए उसकी औसत चाल, औसत चाल, यानी चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय। दूरी कितनी है 300, कंफ्यूज मत होना कि 150 है कितनी, समय दे रखा है 8, इसको काटोगे तो वही आपका आ जाएगा 4 से, 2 से भी काट सकते हो, 4 से काट सकते, 4 दूनी 8, 150 दूनी 300, 2 दूनी 4, 75, वही आ गया आपका 75 बटे 2, और वो कितना होता है 37.5। यानी जैसे ही ऐसा क्वेश्चन मिलता है दूरी चाल समय, इनको आप माइंड में रखिए, तीनों चीज में 2 चीज आपके पास होंगी, एक चीज आपको निकालना है, बस आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं ये भी अच्छे से समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, आपको दिखाई दे रहा होगा, तो करने की कोशिश कीजिए। देखिए क्या है, मोहन तथा सोहन की वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है। ये मोहन ये सोहन, अनुपात है 5:4, और अगली लाइन है 3 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात, ये 3 वर्ष बाद हो गया, उनकी आयु का अनुपात 11:9 हो गया, ठीक है। तो मोहन की वर्तमान आयु बतानी है, ये आपके सामने क्वेश्चन यहाँ पे। अब देखिए हमने क्या कहा था, जो चीज दे रखी है वो चीज वही मान लो, वो चीज वही मान लो, मतलब पहली वर्तमान दे रखी है, दूसरा जो अनुपात दे रखा है वो 3 साल बाद का दे रखा है। यानी यहाँ पे क्या है, मैंने मान लिया मोहन वर्तमान में 5 साल का है, सोहन कितने का 4 साल, 3 साल बाद कितने का 11 का वो 9 का। लेकिन ये इस हिसाब से देखें, लॉजिक के हिसाब से तो चीजें सही नहीं है, क्योंकि 3 साल बाद अभी 5 का, 3 साल बाद कितने का होना चाहिए 8 का। लेकिन हमने कहा जो चीज दे रखी है वो ही मान लो, आपका आंसर सही आएगा। तो मोहन आपने माना 5 साल का, सोहन आपने माना 4 साल। अब आप खुद बताइए 3 साल बाद वो 11 का थोड़ी होगा, नहीं होगा। लेकिन यहीं पे आपके सामने एक और चीज है, यदि अभी कोई व्यक्ति एक 5 साल का है, एक 4 साल का, 3 साल बाद ये कितना का हो जाएगा 8 का, यहाँ पे करके बता देता हूँ। अभी जैसे 5, 3 साल बाद ये कितने का होगा 8 का, 3 साल बाद ये कितने का होगा 7 का, ठीक है। तो इसमें चीज में क्या हमारे पास है जहां से हम क्वेश्चन निकाल, तो यहाँ पे आपने देखा कि जो डिफरेंस यहाँ पे था 5 और 4 में 3 साल पहले था, वही डिफरेंस 3 साल बाद भी है। यानी इन दोनों के बीच जो गैप होता है आयु का, वो हमेशा बराबर ही चलता जाएगा,
जैसे जैसे साल बढ़े, 10 साल बढ़ा लो, चाहे 15 साल बढ़ा लो, चाहे 10 साल पीछे चले जाओ, चाहे 4 साल पीछे चले जाओ, 3 साल आगे चले जाओ, यानी इनके बीच का जो डिफरेंस है, गैप है, वो तो हमेशा बराबर ही रहेगा सालों का। ठीक है, तो वो ही चीज से हमें यहाँ पे क्वेश्चन निकालना। अब देखिए 5 और 4 था वर्तमान में, 3 साल बाद कितना होगा 11 और 9। 3 साल बाद हो चाहे 10 साल बाद, मैंने क्या बोला, इनका डिफरेंस तो हमेशा बराबर है। यहाँ पे तो आपने देखा जी, यहाँ पे डिफरेंस है 1 का और यहाँ पे डिफरेंस है 2 का, यानी ये चीज सही नहीं है, जो आपको पहले से पता थी कि ये चीज आपकी सही नहीं है। तो इस चीज को करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले इनका जो अंतर डिफरेंस है उसको बराबर करना है। अब उसको बराबर कैसे कर सकते हैं, अच्छे से पता है, पिछला प्रैक्टिस सेट देखा होगा तो और भी अच्छे से पता है। तो बराबर करने के लिए यहाँ पे कितना डिफरेंस है 2, यहाँ पे 1, यानी यहाँ पे हमें 2 कर दें डिफरेंस। 2 कैसे होगा भाई, इसको मैं 2 से गुणा कर दूं, इस चीज को मैं 2 से गुणा कर दूं, बोलो 2 डिफरेंस हो जाएगा। यहाँ पे 2 पहले से ही है तो किसी से भी गुणा करने की आवश्यकता नहीं है, अन्यथा मतलब यहाँ पे यदि और कुछ होता तो हम उस हिसाब से कर लेते, जैसा पिछला प्रैक्टिस सेट में भी था सेम ऐसा ही क्वेश्चन, तो उसको भी आप देख सकते। देखिए अब ऊपर वाले को सिर्फ 2 से गुणा करना, तो 5 को 2 से गुणा किया कितना हो गया 10, 4 को 2 से गुणा किया कितना हो गया 8, नीचे वाला सेम है, इसमें कोई भी चेंजमेंट नहीं हुआ, तो ये 11 है, ये आपका 9। अब देखो डिफरेंस, यहाँ पे भी कितने का है 2 का, यहाँ पे भी कितने का है 2 का, यानी हमने जो अब एज मान रखी है एकदम आपकी यहाँ पे सही है, और यहीं से हम क्वेश्चन अब निकालते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए ये दे रखी है उन्होंने वर्तमान की, ये दे रखी है उन्होंने 3 साल बाद की। तो वर्तमान में यदि कोई व्यक्ति 8 साल का है, 3 साल बाद बताओ 9 का होगा क्या वो, नहीं जी, यानी कितना बढ़ रहा है, सिर्फ 1 बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है 1। एक जो यूनिट मान लो, चाहे 1 वर्ष मान लो, जो आपकी इच्छा हो इस चीज को मान सकते हो। एक जो बढ़ा है, कभी 2 बढ़ेगा, कभी 4 बढ़ेगा, कभी 7 बढ़ेगा, कभी 8 बढ़ेगा, इस तरह। यहां से भी देखोगे 10 से 11 हुआ, यानी 1 ही बढ़ा है। दोनों तरफ ये भी चीजें अब सेम हो जाएंगी आपकी, जब क्वेश्चन को डिफरेंस को बराबर कर, तो यहां से आपका 1 बढ़ा, ये 1 8 से 9 कितने सालों में हो, यानी 1 कितने साल में बढ़ा है भाई 3 साल, यानी 1 की वैल्यू कितनी है 3। बस क्वेश्चन का यहीं पे आंसर, यानी 1 जहां भी दिखेगा उसकी वैल्यू कितनी है 3। पूछा है मोहन की वर्तमान आयु, वर्तमान कौन सी है मोहन, ये तो अब चीज क्लोज हो चुकी क्योंकि हमने नया सिरा अपना दिया है, यानी अब ये, तो वर्तमान में कितने का है 10। जब 1 की वैल्यू 3 है तो 10 की कितनी होगी भाई, 10 गुना 3 यानी 30। सिंपल, 10 की वैल्यू कितनी होगी 10 गुना 3 यानी 30। तो मोहन वर्तमान में कितने का है 30 साल का। समझ में आया। यदि किसी प्रकार की चीज आपको डाउट लगती है, कम समझ में आती है, तो उसके लिए कमेंट जरूर करना, ताकि और भी अच्छे से मैं आपको समझा सकूं। ठीक है, तो यहाँ पे 100 की यदि पूछता तो आप क्या करते, 8 की वैल्यू निकालते। 1 की वैल्यू 3, 8 की कितनी हो जाती, 8 गुना 3, 8 दिया 24, तो वहां पे वो निकल। अब ये यहाँ से 1 बढ़ा है कितने सालों, 3। कभी कभार ये क्या देगा, वर्तमान ना देके ये बोल देगा कि 5 साल पहले ये था। ठीक है, थोड़ा सा समझा देता हूँ, ये क्वेश्चन तो अच्छे से क्लियर हो गया ना। यहाँ पे क्या बोल देता वो कि ये उम्र थी वो 5 वर्ष पहले थी, तो यानी ये जो 1 बढ़ा है अभी तो किसके बराबर था 3 के। यदि ऐसा होता 5 वर्ष पहले ये थी, 3 वर्ष बाद, तो जो 1 बढ़ता वो कितने के बराबर होते भाई, 5 साल तो ये कवर करता वो पीछे का, मतलब अभी वर्तमान है उससे भी 5 साल पीछे। तो पहले तो वर्तमान में आता तो 5 साल ये कवर करता, फिर 3 साल और लगते, यानी टोटल कितने हो जाते 8, यानी 1 की वैल्यू कितनी हो जाती 8। सीधी सी भाषा में, दूसरी भाषा में, इस तरफ जो होता है उन चीजों का जोड़ है वो इनका डिफरेंस होता है। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो। जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे ना अपने आप होते जाएंगे, कोई भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पे है, दिख गया होगा तो करने की कोशिश कीजिएगा। क्या दे रखा है, 7 की पावर 95, 3 की पावर 58 ब्रैकेट बंद गुणा 5 की पावर 11, और इसका इकाई का अंक आपको बताना है। इसका इकाई का अंक बताना। अब पिछला प्रैक्टिस सेट क्या था, हमने अब निकाला था लेकिन वो सिंपल था।
अब की बार क्या आ गया, पावर में भी आ गया, थोड़ा ब्रैकेट में आ गया और माइनस प्लस भी आ गया। अब देखिए तो क्वेश्चन को कैसे करते हैं, सिर्फ हमें इकाई के अंक से मतलब है, तो यहाँ पे तो वैसे ही एक अंक है, लेकिन यहाँ पे पावर आपकी 95 है, तो यहाँ पे इकाई का अंक का मतलब ये नहीं है कि आप इसकी पावर 5 ले लोगे, ठीक है, ऐसा यहाँ पे नहीं होता। इसकी पावर कितने ले लोगे, यहाँ पे 7। जब भी पावर वाला क्वेश्चन आता है उसको 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब 4 से डिवाइड क्यों करते हैं और इकाई का अंक कैसे निकालते हैं, चाहे किसी भी तरह की क्वेश्चन है, उसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अन्यथा मैंने अच्छे से बताया कि जो 100 ट्रिक पढ़ा रखी है मैंने 50 से 60 वीडियो, उसमें आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से और सारे क्वेश्चन जो इकाई का अंक निकालते हैं वो वहां पे मिल जाएंगे, तो पता चल जाएगा अच्छे से कि 4 से डिवाइड क्यों करते हैं। थोड़ा सीधी सी भाषा में जल्दी से बता देता हूँ, 4 से डिवाइड इसलिए करते हैं क्योंकि जैसे ही हम, जैसे 2 की पावर 1 कितना होता है 1, 2 की पावर 2 कितना होता है 4, 2 की पावर 3 कितना होता है 8, 2 की पावर 4 कितना होता है 16, 2 की पावर 5 कितना होता है 35। यानी जैसे ही हम 4 पावर के अगली पावर पे बढ़ते हैं, इकाई का अंक में जो पहला होता है वो ही देखने को मिल जाए, चाहे 3 के में करके देख लो चाहे 4। तो इसीलिए हम, क्योंकि हमें इकाई के अंक से मतलब है, जैसे ही 4 पावर क्रॉस होती है 5वीं पावर पे हमें वही इकाई का अंक मिल जाता है, तो यानी जो भी पावर होती है हम उसको 4 से डिवाइड कर देते हैं। चलिए उसमें अच्छे से समझाओ। तो 95 को 4 से डिवाइड करो भाई, कितना आया 95 को 4 से डिवाइड। अब आपको करना आना चाहिए, नहीं कि हर बार आप ऐसे करके देखो, ठीक है। तो 19 चौक है तो 96 होते हैं, 18 चौक 92 होते हैं, तो यानी 92 तो पूरे पूरे आपके कट गए भाई। उसके बाद कितने बचे 95 92, यानी यहाँ पे पावर सिर्फ और सिर्फ कितनी बची है 3, यानी 4 से जो डिवाइड हो जाए उसको लिख लें। अब कई बार क्या होगा, यहाँ पे जैसे 95 यहाँ पे 92 ही आ जाता, 4 से पूरी कट जाए, तो वो भी तरीका वहां पे मैंने बताया। तो ठीक है, तो सारी चीज आपको एक्यूरेट मिलेगी। अब बता देता हूं, वैसे 4 से पूरा कट जाए तो उसकी पावर 0 नहीं लिखते हैं, उसकी पावर फिर 4 ही लिख देंगे, ठीक है। तो दोनों को थोड़ा समझ लेना। यहाँ पे 7 की पावर 3 माइनस 3 की पावर, अब 58 है, इसको 4 से डिवाइड करेंगे, 14 चौक कितना हो जाता है 56, 14 चौक है 56, तो 56 तो क्लियर हो चुका। 58 में 56 जा चुका, कितनी बची 2 पावर, 58 में 56 जा चुका, कितनी पावर बची 2, बस चीज क्लियर। अगली चीज है आपकी 5 की पावर 11 है, 11 में भी 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 दूनी 8, कितनी बची 3, ठीक है ठीक है। 7 की पावर 3 कितना होता है, इतना तो पता ही है आपको। 7 की पावर 10 20 तक तो क्यूब और 30 तक स्क्वायर हमेशा याद होने चाहिए आपको, और 30 तक टेबल। 7 की पावर 3 होती है 343, 3 की पावर 2 होती है 9, और 5 की पावर 3 होती है 125। जैसा दिया उसको बस खोल के रखा है, ठीक है। चलिए 343 में से 9 घटाओ भाई। अब ये नहीं है कि 125 को 9 से गुणा कर दोगे, ठीक है, ब्रैकेट लगा हुआ है। ब्रैकेट नहीं लगा होता तो पहले हम जो भी भाग होता है फिर गुणा फिर जोड़ फिर घटा इस तरीके से, लेकिन ब्रैकेट है तो पहले ब्रैकेट को सोल्व कर। 343 में से 9 गए तो कितने बचे 334, कितने बचे 334, ब्रैकेट सोल्व, गुणा में कितना है 125। अब हम देख सकते हैं कि हमें सिर्फ इकाई के अंक से मतलब है, तो यहाँ पे कितना है 4, यहाँ पे कितना है 5, तो 4 गुणा 5 ही कर सकते हैं, इनसे तो कोई मतलब नहीं है क्योंकि हमें यूनिट डिजिट चाहिए। 4 को 5 से गुणा किया, कितना आया 20, और 20 में इकाई का अंक क्या है 0। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है इकाई का अंक आपका क्या हो जाएगा 0, ठीक है। थोड़ा समझाने के लिए मैंने आपका यहाँ पे टाइम लगाया, अन्यथा इसको आप इतनी प्रैक्टिस हो जाती है जब आप करते हो, मुंह जबानी भी यहाँ पे इसका आंसर है वो निकाल सकते हो। चलिए तो उम्मीद करता हूं ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही हो जाए। चलिए एक और क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे दिख रहा है, तो उसको करने की कोशिश कीजिएगा। क्या दे रखा है, दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है 3:4। यदि उनका मैस्य बोले तो HF महत्तम समापवर्तक यानी HF वो कितना है 8, तो उनका लस्य यानी एलसीएम लघुत्तम समापवर्तक निकालना है। क्या निकालना है लघुत्तम समाप। पहले तो चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए कि होता क्या है। HF क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी दोनों चीजों में जो सबसे ऊंची पावर है या सबसे ज्यादा जो कॉमन है वो संख्या, और जो एलसीएम क्या होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। यानी इसमें क्या है कि जो भी, जैसे 2 की पावर यहाँ पे क्या है
2 आ गई, इधर 3 आ गई, तो ये वाली रखेंगे। बाद में जो भी संख्या बच जाती है उनका भी मल्टीपल हम यहाँ पे करते हैं, ठीक है। एचसीएफ में सिर्फ ये देखते हैं कि उनके बीच में कॉमन क्या है, बड़ी से बड़ी संख्या। एलसीएम में छोटी से छोटी संख्या तो रख लेते हैं कॉमन वाली, बाकी जो भी चीजें बची होती हैं उनको उस संख्या के साथ गुणा कर देते हैं, ये एलसीएम हो जाता है, ठीक। चलिए अब मैंने बताया जो भी संख्या दे रखी है हमने वही मान लेनी है, यानी 2 संख्या दे रखी है 3:4, तो मैंने मान लिया पहली संख्या 3 है, दूसरी संख्या 4 है, ठीक है, चीज क्लियर। अब देखिए क्वेश्चन दे रखा है कि इसका एचसीएफ क्या है, 8, यानी इन दोनों संख्याओं में बड़ी से बड़ी कॉमन संख्या क्या है, 8 है। क्या है, 8, यानी इनका मल्टीपल है वो 8 का मल्टीपल हो सकता है, इनका मल्टीपल है वो 8 का मल्टीपल हो सकता है, ये संख्या है वो 8 का मल्टीपल हो सकता है। क्यों? क्योंकि उसमें 8 कॉमन है, तो ये संख्या 3 4 है, ये 8 का मल्टीपल हो सकता है। हो सकता है क्या, होगा ही, क्योंकि 8 इसमें सबसे बड़ी पावर कॉमन है। तो 8 यदि कॉमन है तो मैं सीधा यही कर देता हूं, 8 को 3 से गुणा करूंगा 24, 8 को 4 से गुणा करूंगा 32, यानी संख्या मेरी 24 हो गई, 32 हो गई। बोलो समझ में आया नहीं है? अब देख लो, चाहे इसमें अनुपात निकालोगे तो 3 और 4 ही आएगा, 8 या 24, 832 ही। और इसमें यदि इन दोनों का एचसीएफ निकालने बैठोगे, महत्तम समापवर्तक एचसीएफ निकालने बैठोगे तो आपका 8 ही मिलेगा, ठीक है। तो दोनों चीजें क्लियर होगा। पूछा क्या है, संख्याओं का एलसीएम, तो 24 और 32 का एलसीएम तो निकाल ही सकते हो भाई अच्छे से, 24 और 32 का एलसीएम तो आप अच्छे से निकाल ही सकते हो, इस तरीके से निकाल सकते हो, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 2 से करेंगे 12 हो गया, दूसरा भी तरीका है, 2 से करेंगे 6 हो गया, 8 हो गया, 2 से करेंगे आपका कितना हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। अब देखिए 2 2 2 कितना हो गए, 8, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, सभी को गुणा कर दो, 12 8 96 आ गए। और यहीं पे ऐसे भी कर सकते थे कि एचसीएफ तो 8 है, यानी 8 तो आ गया, ये तो आएगा ही कॉमन फैक्टर, बाकी जो संख्या बची है वो भी आएगा, यानी सीधा डायरेक्ट भी कर सकते थे, ठीक है। तो चीजों को समझना जरूरी है पहले कि क्या चीज दे रखी है। तो अब यहाँ पे इतने ही रखते हैं। अब 2 क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, दोनों का जवाब आपको कमेंट में करना है और आपको ये बताना है कि जो क्वेश्चन मैंने करवाए इन दोनों को भी शामिल करके आपके कितने यहाँ पे गलत हुए। और दूसरी चीज, समझने में आपको कैसा, यदि अच्छा लगा है तो लाइक करना, चैनल पे पहली बार है चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना, रेगुलर आते रहेंगे, प्रैक्टिस सेट अब आगे आएंगे धीरे धीरे, और बाकी रीजनिंग का भी हम कोशिश करेंगे वो भी आपको देखने को मिले, ठीक है। और स्पीड वगैरह जो भी हो, मतलब किसी प्रकार का डाउट हो वो चीज अपना कमेंट करना, उसका भी सॉल्यूशन हम करें। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट जो हमारा सेशन है उसके साथ। धन्यवाद।